Assalamualaikum everyone, this is me, Nahil Wali. I am 16 years old, living in Faisalabad, Pakistan, student at Hard School Online Academy. Also second batch foundation level in evening shift. So जैसा कि हम आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं. So आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं गनी प्रोग्रामिंग वाला. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपने पॉडकास्ट में शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपको वेलकम करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें. ओके, सो मेरा नाम जिस नाम ने बताया गनी प्रोग्रामिंग वाला है और मेरी एज 16 है और मेरे यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पिछले 1.4 ईयर से स्टूडेंट हूँ और रेहानी कोडिंग अकेडमी में फैसिलिटेटर हूँ. और मैं मेरे ताल्लुक़ लाहौर सिटी से है और बाकी यही मेरा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ओके, वेरी नाइस. सो सबसे पहले मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? ओके, सो रेहान स्कूल के बारे में मुझे पता मेरे फादर से पता चला था और उनको फेसबुक की एक वीडियो से पता चला था. सर रेहान की वीडियो थी जिसके अंदर रेहान स्कूल के बारे में वो बता रहे थे कि उन्होंने न्यू स्कूल स्टार्ट किया रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी. तो वहाँ से पता चला और मैंने ज्वाइन किया. और जब कब ज्वाइन किया, 2 फेब 2024 को ज्वाइन किया था. और इस तरह मुझे पता चला था फेसबुक वीडियो से. मेरे फादर को पता चला, फिर उन्होंने मुझे बताया तो फिर ज्वाइन कर लिया. ओके, सो नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका रेहान स्कूल ज्वाइन करने का क्या मकसद था? ओके, सो रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का यही था कि यहाँ पे आम स्टडी से थोड़ा सा चेंज चीज़ें सिखाई जाएं, क्योंकि बाकी सेम स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती हैं. जो कि बोर्ड की बात कर रहा हूँ उसके अंदर सेम होता है. बाकी मेरे पास दो चीज़ें थी, या तो ओए लेवल्स कर लूँ या तो रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लूँ. तो इसके अंदर से मुझे ज़्यादा सही रेहान स्कूल को ज्वाइन करना लगा, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया. और यहाँ पे ये था कि स्किल बेस्ड चीज़ थी. इसके अंदर कोई बुक्स वगैरह नहीं थी, मीन्स कि कोई याद करने का कुछ समझने की चीज़ें थी, ना कि याद करने की रट्टा लगाने की चीज़ें थी, जिसकी वजह से ज्वाइन किया ताकि स्किल्स वगैरह बेहतर कर सकूं और एक फ्यूचर में इम्पैक्ट ला सकूं, जिस तरह एक फ्यूचर लीडर बन सकूं और अच्छा कम्युनिटी में अच्छा इम्पैक्टफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकूं. ओके, वेरी नाइस. तो आपको रेहान स्कूल में तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, तो आपने उसमें क्या क्या सीखा है? अच्छा, तो इन 1.4 ईयर के अंदर मैंने सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, इंटरव्यूज वगैरह करके और एआई सेशंस करके काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लाई कम्युनिकेशन में. और नेटवर्क बिल्ड किया डिफरेंट लोगों के साथ, वर्ल्ड वाइड भी. और फॉरेनर्स भी हैं उसके अंदर, पाकिस्तानी भी हैं, जिनके साथ कनेक्शन बिल्ड किया. और साथ में स्किल्स के अंदर मैंने मेनली कोडिंग में एआई सीखी, जिसके अंदर अभी मैं फैसिलिटेटर हूँ. सारे हान की बुक्स वगैरह कंप्लीट की हुई हैं जो कि कोडिंग विद एआई बुक्स हैं, वो सिखाता हूँ मैं रेहानी कोडिंग अकेडमी में. और वैसे मैं बुक 5 में हूँ सारे हान की बुक्स में. वो मेरी हाफ कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, कल तक कंप्लीट चैलेंज है कि कल तक मैं कंप्लीट कर लूँगा वो भी बुक. तो सारे हान की जितनी अभी तक बुक्स आई हैं कोडिंग की वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी. और इसके साथ साथ बाकी भी थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी कैनवा पोस्ट बनाकर, और थोड़ी बहुत इंग्लिश वगैरह इम्प्रूव की, किस तरह बोल सकते हैं. तो बाकी ये कुछ सीखा और किया इस 1.5 साल में. ओके, वेरी नाइस. सो अभी तक आपने रेहान स्कूल से कोई अर्निंग वगैरह भी की? अच्छा, तो बीच में एक दफ़ा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अर्निंग मेनली लेवल 2 के अंदर है, लेवल 1 में नहीं है. और लेवल 2 जुलाई में स्टार्ट होना है, तब तक नहीं की, अभी तक तो नहीं की मैंने अर्निंग. लेकिन बीच के अंदर एक चैलेंज स्टार्ट हुआ था, अर्निंग चैलेंज, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था अर्निंग के लिए. उसके अंदर तो स्टूडेंट्स ने की थी, लेकिन
मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे, मेरा कोडिंग का चैलेंज चल रहा था, तो मैं कोडिंग के वगैरह के टास्क कर रहा था, तो मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं था कि मैं साथ में ये अर्निंग चैलेंज भी ज्वाइन करूँ या स्टार्ट करूँ। तो जिसकी वजह से मैंने तो स्किप कर दिया था, लेकिन जिन्होंने वो ज्वाइन किया था उन्होंने तो अर्निंग की थी। 4 to 5 स्टूडेंट्स थे ज़्यादा, मेरे ख्याल से 7-8 थे, उनमें से 3-4 ने नहीं की थी, 4-5 ने की भी थी। तो बीच में लेवल 1 के अंदर से भी ये अर्निंग चल जाया था, क्योंकि मेनली जो अर्निंग है वो लेवल 2 के अंदर है और वो जुलाई में स्टार्ट होना है, तो इंशाल्लाह उसके बाद। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिर्फ आप ही रेहान स्कूल में पढ़ते हैं कि आपके कोई रिलेटिव्स या बहन भाई वगैरह भी पढ़ते हैं? जी, तो मेरी सिस्टर ने भी ज्वाइन किया हुआ है रेहान स्कूल को, और उन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था मेरे ज्वाइन करने के 2 मंथ्स बाद। और वो भी स्टूडेंट हैं, साथ में ई कॉमर्स स्टोर की असिस्टेंट मैनेजर भी हैं रेहान स्कूल में। बाकी वो थी अर्निंग चैलेंज में, उन्होंने अर्निंग वगैरह की थी उस चैलेंज में। और वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी थी, और रेहान स्कूल में आने के बाद आप में उनमें क्या चेंजेस आई और इसके अलावा क्या चेंजेस आई? अच्छा, तो मेरी इंग्लिश तो सही थी पहले, इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, और अब पहले से तो बेहतर है, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी बोल लेता था, मीन्स के समझ तो बिल्कुल लेता था आसानी से पहले भी, और समझ भी लेता था, लिख भी लेता था, बोलते हुए थोड़ा-सा मसला आता था। अब वो भी सही है कि बोल भी लेता हूँ, इतना ज़्यादा मसला नहीं आता बोलने में, एआई सेशंस कर के। और बाकी कॉन्फिडेंस पहले भी था, क्योंकि स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते रहते थे स्पीच वाले, और जिसके अंदर स्पीच कर के काफ़ी ज़्यादा पहले ही कॉन्फिडेंस था। साथ में ज़्यादा मैंने हिफ्स भी किया हुआ है, तो मैंने पिछले साल तरावी भी पढ़ाई थी, तो जिसकी वजह से उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस सही होता है बहुत ज़्यादा। आपने काफ़ी मुश्किल काम है तरावी पढ़ाना भी, तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस तो था पहले भी, और भी बेहतर हो गए। ओके, वेरी नाइस। सो आप हाफिज हैं? जी, जी। ओके, सो जब आपने रेहान स्कूल स्टार्ट किया तब आपका हिफ़्ज़ कंप्लीट हो चुका था या जारी था? अच्छा, तो मुझे हिफ्ज़ किए हुए 2 इयर्स हो गए हैं। जून में 2 इयर्स हुए थे, अब तो 2 इयर्स भी ज़्यादा हो गए। तो मैंने जब हिफ्ज़ कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने 9th क्लास जॉइन की थी। 9th क्लास पढ़ी, फिर उसके बाद रेहान स्कूल को जॉइन किया था। तो मेरा कंप्लीट हो गया था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था हिफ्ज़ किए हुए, फिर मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया। ओके, ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने 1.4 इयर्स हो गए हैं, तो इसमें आपकी जर्नी में कोई ऐसा मुश्किल सा चैलेंज आया हो, जो बहुत मुश्किल से आपका हल हुआ हो? अच्छा, तो ऐसा चैलेंज तो कोई नहीं आया जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से हल हुआ हो, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर चीज़ का अल्टरनेटिव या फिर आसान तरीके से पता चल जाता है कि वो चीज़ को कैसे आप कर सकते हो। तो कोई ख़ास तो नहीं आया मसला। स्टार्टिंग में कोडिंग करने में आता आया होगा, जब टास्क किए थे बुक 4 के अंदर एप्लीकेशंस बनानी थी, मोबाइल एप्लीकेशंस, तो उसके अंदर हुआ था। वो थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, उसके लिए मुझे 12-12 घंटे बैठ के एक जगह काम भी करना पड़ा था, और उसमें मुश्किल आई थी सिर्फ़ कोडिंग में मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हुए। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से आपने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा अभी तक? अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी होगी वो ये सीखी होगी कि आपको हमेशा जो बात कहनी हो आप कह दो। कोई उस बात का आपको ज़्यादा रिग्रेट ना रहे, चाहे आप ताकि अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए तो आप बात कर लो कि मुझे प्रमोशन चाहिए। आपको कोई चीज़ में मुसीबत आ रही है, मुश्किल आ रही है, आप अपने टीचर्स को कह दो, आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, ताकि बाद में ये ना हो कि रिग्रेट रहे कि आपने वो बात क्यों नहीं कही थी, टाइम पे क्यों नहीं कही थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता था सब कुछ।
तो यही होगा कि हर बात का एक सही टाइम होता है, तो जब वो बात आए दिमाग में तो कह देनी चाहिए अपनी, जो आपको भी कोई भी मसला या फिर प्रॉब्लम आ रही है वो अपने बड़ों, अपने पेरेंट्स या टीचर के साथ आपको शेयर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में अभी तक आपकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि मैंने हिल्स कंप्लीट कर लिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से सबसे, अगर मैं मेन सबसे बड़ी बात करूँ तो यही होगी। वेरी नाइस। वैसे मेरे भी दोनों भाई हाफिज हैं। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके उस्ताद, आपके जो टीचर्स हैं मतलब फैसिलिटेटर्स, उसमें से आपको सबसे ग्रेट कौन लगता है? अच्छा, तो ऐसा है कि जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे सिर्फ सर दौलत एजुकेशन वाला होते थे रेहान स्कूल में, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। मेरे से पहले सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे ऑनलाइन अकेडमी में। तो जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे वही फैसिलिटेट करते थे, उस टाइम पे कोई भी फैसिलिटेटर नहीं होता था। उन्होंने सब ने मेरे बाद में ज्वाइन किया और एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था सबने। और मेरे साथ ही बाकी फैसिलिटेटर भी पढ़ते थे। फिर उनके बाद वो फैसिलिटेटर बने जिसके अंदर मैम मारिया इम्पैक्ट वाली हो गई, और बाकी मैम मरियम जुल्फ़िकार कैसर एजुकेशन वाली, उन सब ने भी पहले स्टूडेंट ही ज्वाइन किया था, मेरे बाद किया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त सिर्फ सर दौलत थे। तो मैं सर दौलत का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से साथ थे, बाकी उन्हें बाद में ज्वाइन किया। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही समझाया समझाया और बात उनके साथ शुरू की और अभी तक है, तो इसलिए। ओके, ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ, आपके ख्याल में अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए? अच्छा, तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा लोगों लोगों को बुरा ना फील कराए, अच्छे से रहे सबके साथ और पॉजिटिव चीज़ें लोगों के साथ शेयर करे, खुद भी पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी निकाल दे अपने जहन से भी, और लोगों को भी नेगेटिव बातें या नेगेटिव थॉट्स लाने ना भेजे, मीन्स के पॉजिटिव रहे लोगों के साथ और अच्छे से मिले, और हर चीज़ को एंजॉय करे। मेरे हाथ से तो यही होगा। ओके, सो अब हम आपके फेवरेट्स के बारे में कुछ पूछते हैं। सो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर लाइलैक। ओह वेरी नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फेवरेट फूड्स। फूड्स या फ्रूट? फूड्स। अच्छा, फूड्स के अंदर मैं सब कुछ ही खा लेता हूँ। अगर सही बताऊँ, चाइनीज़, देसी और फास्ट फूड वगैरह सब कुछ खा लेता हूँ। तो उसके अंदर कोई हाथ बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर सही बताऊँ, ज़्यादा मुझे देसी खाने पसंद है। और बाकी ओके, वेरी नाइस। सो आपके कितने सिबलिंग्स हैं और आप किस नंबर पे आते हैं? ओके, सो मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है और वो मेरे से 1 ईयर बड़ी हैं। ओके, तो मतलब आप लोग दो ही हैं। तो अगर आपकी कभी लड़ाई हो, तो लड़ाई वो स्टार्ट करती हैं या आप स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले सॉरी वो करती हैं या आप करती हैं? अच्छा, तो लड़ाई होती नहीं है क्योंकि लड़ाई अक्सर बच्चे करते हैं, तो अब वो तो नहीं रहा हुआ लड़ाई करने वाला सीन। अगर वो थोड़ा गुस्सा करती है तो मैं आराम से होकर चुप करके सुन लेता हूँ, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ। तो इस वजह से ऐसी तो कोई कुछ बात ही नहीं है। ओके, वैसे मैंने पहले बहन भाई देखे हैं इतने सलूक इत्तेफाक वाले। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डिजर्ट। अच्छा, मुझे डिजर्ट में सबसे अच्छा चॉकलेट ट्राइफल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, वेरी नाइस। सो आपकी हॉबी, आप हॉबी में क्या है आपका फेवरेट? अच्छा, मेरे हॉबीज़ के अंदर क्राफ्टिंग आता है, कार्डबोर्ड वगैरह, पेपर वगैरह से कोई चीज़ बनाना, और सेकंड में गेमिंग। ओके, सो आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज।
ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की हुई, मैं ख़ास किसी को फॉलो नहीं करता, तो यही कहूँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और वही पर्सनैलिटी है जिसको फोकस करके उनकी सुन्नत पे चल के हमें काम करना चाहिए ताकि हम भी अच्छा इंसान बन सकें। तो बाकी यही होगा क्योंकि बाकी में अगर देखा जाए तो बाकी लोग जिस तरह लोग नेम लेते हैं जो कि जिन्होंने कोई चीज़ अचीव की हो, तो मैंने हाँ इस तरह लोगों के बारे में रिसर्च की नहीं है, मुझे खास नहीं पता कि उन्होंने कैसे अचीव की, क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए। ओके, सो गुड चॉइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फेवरेट फ्रूट्स। मुझे फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है, अच्छा खा लेता हूँ, अच्छा लगता है। साथ में मुझे साथ में ग्रेप्स भी अच्छे लगते हैं और बाकी आड़ू, उसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, आड़ू भी अच्छा लगता है। मीन्स के थोड़े डिफरेंट अच्छे लगते हैं, कोई आम सेब केला या फिर मैंगो थोड़ा सा हटके। ओके, सो आपको वाटरमेलन पसंद है? वाटरमेलन मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन गर्मी में खा लेते हैं, अच्छा होता है, उससे ठंडक पहुंच जाती है, लेकिन इतना खास नहीं पसंद। ओके, सो अगर वाटरमेलन में बीज ना होते तो फिर वो कैसा होता? वाटरमेलन वाटरमेलन में बीज मेरे ख्याल से ज़रूरी है, अगर बीज नहीं होंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इस तरह का कोई सीन है जिसकी वजह से उसके अंदर बीज होते हैं। ओके, सो आपके रेहान स्कूल में फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, या क्लास में या दूसरी क्लास? ओके, सो रेहान स्कूल में जिनसे मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो सिर्फ दो ही हैं, उन्हीं से ज़्यादा बात है दोस्तों वाली, बाकी बस क्लासमेट ही हैं। ओके, सो आपका लाइफ गोल क्या है? आप आगे क्या अचीव करना चाहते हैं? लाइफ गोल, ड्रीम या आपकी कोई विश? अच्छा, तो लाइफ गोल्स के अंदर तो यही है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था अच्छा इंसान कैसा होता है, तो एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और शुरू में मैंने जिस तरह कहा एक कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ ताकि, और थर्डली एक इंडिपेंडेंट और सही से मीन्स के कमाना वाला भी बनना चाहता हूँ, एक बिजनेसमैन कह सकते हैं, तो ये तीन चीज़ें। ओके, नाइस। सो रेहान स्कूल में आपका कोई फेवरेट टास्क जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अच्छा, तो मेरे टास्क के अंदर ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हैं, सिर्फ फॉरनर इंटरव्यूज और टेस्ट वीडियोस रह गई हुई हैं, बस इसलिए, और बाकी इंटरव्यू गिवन, ये टास्क हैं तो जिसके अंदर अभी तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ, बाकी तो नहीं कर रहा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने टास्क कंप्लीट किया था वो था एआई सेशंस, वो मैंने काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लिए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे इस ईयर के स्टार्टिंग से मैंने एआई सेशन नहीं किया क्योंकि मेरे ऑलरेडी लेवल 1 के जितने थे कंप्लीट हो गए, तो मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा सही मुझे एआई सेशन करना लगता था क्योंकि वो मैं एक दिन में 3-3 भी कर लेता था, पता नहीं चलता था कब 1.5 घंटा गुजर गया। ओके, सो आप तो लेवल 1 में हैं, सो मेरा एक सवाल है आपसे कि जो आपके फैसिलिटेटर टास्क देते हैं वो आप लोग करते हैं या उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं? अच्छा, तो ज़्यादा तो यही है कि आप ज़्यादा ना करें क्योंकि जब मैं पहले 3 इंटरव्यू करता था उसके बाद मुझे भी कह दिया था कि आपने सिर्फ एक ही करना है, कि मैं काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं 3-3 करता था उसके बाद मुझे भी एक की ही इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने कहा था अगर आप 2 करेंगे तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका ये रीज़न है अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दो तो आपकी क्वालिटी नहीं रहती, अगर अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर सको तो वो कहते हैं कि क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो उन्होंने क्वांटिटी रखी हुई है वो देख के रखी हुई है कि कितना एक बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वो कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि फिर बाद बच्चे एक दिन में अगर 25-25 कैनवा पोस्ट बनाने लग जाते हैं तो बिल्कुल भी उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती, बस एक बैकग्राउंड लगता है, ऊपर पिक्चर लगती है, कैनवा पोस्ट बन गई, तो ये भी मैटर करता है, क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी जाते हैं या सिर्फ रेहान स्कूल ही आपने ज्वाइन किया? जी, तो मैं रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले जाता था, फिर उसके बाद से तो नहीं गया, लेकिन मैंने बीच में इसलिए सोचा था कि बोर्ड के पेपर दो 9th के, लेकिन कोई
बीच में हर्डल आ गई थी जिसकी वजह से पेपर नहीं दे पाया। अब उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर दूंगा। तैयारी तो नहीं की हुई, थोड़े बहुत आता है जितना मैंने पढ़ा था 9th की बुक 40% आती थी। अब पता नहीं, खोल के काफ़ी अर्सा हो गया, खोल के नहीं देखी, तो देखूंगा तो पता चलेगा। उम्मीद तो ये है कि दिसंबर में स्टार्ट करूंगा, पेपर दे दूंगा बोर्ड के। ओके, सो आपने अब 9th के पेपर देने हैं? जी जी। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक दिन के लिए दुनिया बदलने की ताकत होती तो आप सबसे पहले क्या करते? अगर दुनिया बदल की ताकत होती तो क्या बदलता? सबसे पहले तो सबसे काफी हार्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बदल सकते हैं? इसका आंसर, अच्छा, सबसे पहले मैं ये बदलना चाहता कि जो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर से पोल्यूशन वगैरह निकलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी ख़राब होती है, और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैलता है, जिसकी वजह से कार्स के ऊपर लोगों ने एलिगेशन लगाई है। मुझे पेट्रोल कार्स का ज़्यादा शौक है, तो जिसकी वजह से मैं तो ये कोशिश करूँगा कि फैक्ट्रीज का कोई हल निकालो और ये इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बैन करो। इलेक्ट्रिक ना चले, पेट्रोल वाली चले, कार्स वगैरह। लेकिन ये जो फैक्ट्रीज वगैरह से बाकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूट होती है, उन चीज़ों पे काबू रखो, और गाड़ी वगैरह और कार बाइक्स वगैरह वो पेट्रोल वाली रहें। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने साथ प्रोग्रामिंग वाला क्यों लगाया? प्रोग्रामिंग वाला ये मैंने बस वैसे ही लगा लिया था। मैंने जब ज्वाइन किया था रेहान स्कूल को, तो उस टाइम पे तो मेरे से पहले कोई भी प्रोग्रामिंग वाला नहीं था। ये फर्स्ट में ही था जिसने पूरे रेहान स्कूल के जितने भी कैंपसेस है उसके अंदर पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग मैंने लगाया था। और मैंने कैसे लगाया था, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, उसके लिए कोई वाला सिलेक्ट करना था। सेकेंड डे होगा स्कूल का, तो मुझे तो नहीं पता था क्या रखूँ क्या ना रखूँ। तो बस दिमाग में ये वर्ड आया, अच्छा लगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है। तो मैंने कहा, क्योंकि अगर मैं ट्रेडिशनल स्कूलिंग का था तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का था, तो मैंने प्रोग्रामिंग लगा लिया। और फिर आहिस्ता इसके अंदर कोडिंग भी दी, पे काम भी किया जून से। तो अब पैशन बन गया। पहले बस वैसे ही लगाते थे इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए, लेकिन अब तो इस पर काम भी काफ़ी ज़्यादा कर चुका हूँ। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हम कुछ भी शुरू में क्रिएट करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो हमारे उस पर व्यूज़ नहीं आते, तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये वीडियो अच्छी नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं? अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो अगर आप इस तरह कोई काम शुरू करें तो आप किसी को बताएं ना, क्योंकि पहले आप ज़ीरो से बता देंगे तो उसका तो फ़ायदा ही हुई नहीं। आप पहले उसको इतना ज़्यादा आगे ले जाएं कि सबको, अगर आप ऐसा चैनल रन करें जिसके ऊपर आपका फेस नहीं आता, सिर्फ वॉइस आती है या वॉइस भी नहीं आती, तो लोगों को तजस्सुस रहे कि इस वीडियो के पीछे कौन होता है। आपके कमेंट सेक्शन बड़े बड़े हों कि रियल फेस रिवील, वॉइस रिवील, इस टाइप के। इतना आप पॉपुलर हो जाएं उसके बाद ही स्टार्ट करें, या फिर आप स्टार्टिंग से अगर वॉइस फेस रिवील कर रहे हैं तो सही है, चलने दें, लेकिन बताएं ना किसी को तब तक जब तक लोग खुद ना कहें कि ये तुम ही हो ना जो इस वीडियो बनाता है, उसी चैनल के ऊपर वीडियो डालता है। तो मेरे ख्याल से पहले बताना वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके, वेरी नाइस। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया, हमारी पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। सो एंड पे आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी सी एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, सो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा नया सीख सकते हैं, डिजिटल चीज़, या फिर आप कोई स्किल हासिल कर सकते हैं, डिजिटल स्किल सीखें, या और जिसके अंदर आप डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं जो कि अभी इन है, जिसमें ब्लॉकचेन है, और साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कोडिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है। इस तरह की स्किल्स सीखते रहें।
किसी ना कोई दिन तो ऐसा आएगा कि आप सीख सीख के इतना माहिर इस फील्ड में बन चुके होंगे कि आप बस ऐड लगाया करेंगे तो आपकी वहां से आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे जो कि आपसे पेड काम करवाएं। तो पहले तो ये होता है कि आपको सीखना होता है, तो सीखने वाला बने। अगर आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो कोशिश करें एक दिन में आधा घंटा भी कम से कम अगर आप निकाल सकते हैं तो आधा घंटा निकाल के भी सीख लें। स्टूडेंट हैं, ट्रेडिशनल स्कूलिंग करते हैं, फिर भी आधा घंटा तो कहीं ना कहीं से तो निकल ही आएगा। तो आप उसके अंदर कर लें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखते रहने में ही बेहतरी है। ताकि आप न्यू चीज़ें, न्यू स्किल्स, नई दुनिया के साथ कनेक्ट रह सकें, तो नई नई चीज़ें सीखते रहें। ओके, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, सो थैंक यू सो मच आपका। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमें इस इंटरव्यू में बहुत कुछ सीखने को मिला। सो नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।